ये हम लोग जन सुराज की तरफ से बिहार के वर्तमान हालात पर और अभी तक 65 साल में क्या हुआ बिहार में, अभी हम लोग किस स्थिति में है, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में युवाओं के भविष्य की बात करेंगे। बिहार में भ्रष्टाचार, अफसरशाही लगातार हो रहे, पेपर लीक और उस पर कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर के बात करेंगे। और आगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे, अपने संगठन पे विचार करेंगे। काफी विस्तृत परिदृश्य है इस विचार का। ये बैठक देर तक चलने की संभावना है। क्या लग रहा है कि मतलब पार्टी जो है जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से हार हुई है, क्या प्रशांत किशोर का भी आने वाले समय में यही हाल होने जा रहा है? क्योंकि चुनाव जीते नहीं है कि फिर भी तुलना लोग करने लगे हैं। प्रशांत किशोर और केजरीवाल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उनके काम के तक करने के तरीके में, सत्ता में आने से लेकर के और बाकी सारा चीज में हम लोग के साथ समस्या है कि हम लोग का जन्म जब से हुआ तब से हम लोग राजनीति को सिर्फ चुनाव जीतने और सरकार बनाने के हिसाब से ही देखते हैं। जहां तक जन सुराज का प्रश्न है, जन सुराज का प्रश्न उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है। जन सुराज एक अभियान है, इस बात को आपको समझना होगा। कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कुछ नहीं। आम आदमी की पार्टी एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सारे लोग जेल गए और फिर चुनाव हार गए। ये उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही। प्रशांत किशोर जी की बात करें या जन सुराज पार्टी की बात करें, इसने कोई आंदोलन आज तक नहीं किया। हम लोगों ने छात्र जो आंदोलन पे बैठे थे उनको मोरल सपोर्ट किया, और वो भी इस बात से कि बेवजह उनको छात्राओं को पीटा गया। उसके विरोध में हम लोग, हमारी जनसुराज ने जाके छात्रों की मांगों का समर्थन भी किया और उनकी पिटाई का विरोध भी किया। दोनों में फर्क है। जनसुराज का उद्देश्य, मैंने जैसे कि कहा कि चुनाव लड़ना, जीत जाना, सत्ता में आना, ये अभी बहुत विस्तृत बातें होंगी इस पे। वो एक अभियान है। अभियान क्या है कि शुरुआत से अगर आप बिहार को देखें तो यहाँ जन्म से लेके मरण तक आपको बिहार के बाहर भागना पड़ता है। हम में से आपसे काफी लोग होंगे, जैसे किसी के घर में किसी महिला की क्रिटिकल डिलीवरी हो गई। क्रिटिकल डिलीवरी का मतलब कि भाई अगर प्रसव में कोई सामान्य दिक्कत ज्यादा हो गई तो आपको बनारस भागना पड़ेगा, लखनऊ दिल्ली भागना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, इलाज करने के लिए भागना पड़ेगा, मरने के लिए भी मणिकर्णिका घाट जाना पड़ेगा। तो बिहार में हम लोगों ने आज तक किया क्या, इस बात पे विचार करने की जरूरत है। इस बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए सत्ता में आना जरूरी नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ये प्रयास आमतौर पे सामूहिक रूप से हम बिहार वासी ही कर सकते हैं, और वही कोशिश जनसुराज कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया कि चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के अपने प्रतिनिधियों से ये सारी चीजें ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन प्रतिनिधियों को हमने चुना ही नहीं। वो तो चुन के भेजे गए, हम लोगों ने सिर्फ उनको वोट किया। ये फर्क है, समझ रहे हैं? तो जन सुराज एक अभियान है जिसमें ये बात समझना कि हम लोग पिछड़े क्यों रह गए, उनके कारणों को तलाशना, उससे निवारण करना, सरकार में आना, चुनाव लड़ना एक उसका पार्ट है। क्यों कि इस परिवर्तन को बहुत तेज गति से हम लोग कर सकते हैं सरकार की मदद से, सरकार में आने के बाद। इस वजह से चुनाव लड़ना जरूरी। सपोज करिए कि वो छात्र, अगर प्रॉपर प्रजातांत्रिक सरकार होती तो वो बच्चे आज 3 महीने से बैठे हैं, उनसे कोई सरकार का कोई आदमी मिलता? वो मुख्यमंत्री से मिलने जाते तो मुख्यमंत्री मिलते, ऐसा तो हुआ नहीं। इसको आप लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम लोगों ने जिनको चुन के भेजा वहां पे, चीफ मिनिस्टर, एमएलए बनाया, ये सारा कुछ किया, सरकार तो हम लोगों के वोट से ही तो बनती है। वो सारे लोग हमारी बात नहीं सुन रहे या बच्चों की बात नहीं सुन रहे, और उनकी मांग जेन्युइन है। जेन्युइन क्यों है कि उसके पहले की भी बात देखिए, सारे परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, सारे पेपर में धांधली हुई और एक आदमी नहीं पकड़ा गया है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक आदमी पे मुकदमा होने के बावजूद भी एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और सारे लोग नालंदा से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किसकी जिम्मेवारी है? और इसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहने जाते हैं, तो आप पे लाठी चलती है।
अगर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि का मतलब फला जगह से टिकट लेकर आया हुआ जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनेगा। वो नीतीश कुमार अगर टिकट दे के भेजे हैं, मोदी जी भेजे हैं, लालू यादव भेजे हैं, या कोई XYZ पार्टी से लेकर के है, तो उसको चुन तो उधर ही पहले लिया गया। हम लोग तो सिर्फ वोट दिए। जन स्वराज का यह है कि आप हम लोग अपने में से अच्छे नेता चुनेंगे, उसको टिकट भी देंगे, अपना पूरा साधन लगा करके जिता करके भेजेंगे भी। तो वो उत्तरदायी किसके लिए होगा? वो उत्तरदायी हम लोगों के लिए होगा, जनता के लिए होगा। ये फर्क है केजरीवाल की राजनीति बाकी पार्टियों की राजनीति में। अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। अगला सवाल पूछें। तो ये प्रशांत सर अगर सत्ता में अगर आते हैं तो जो भी अपनी समस्या भी गिनवाए वो सब दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, पांच का तो एकदम तुरंत उनका कहना है कि सबको अच्छा शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। जो वृद्ध लोग हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको पेंशन मिलेगा सम्मानजनक 2,000 रुपया महीना। तीसरा चीज कि जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए बहुत सस्ते दर पर ऋण दिया जाएगा। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी उतनी है ही नहीं, कोई नहीं दे सकता। तो रोजगार के लिए सस्ते दर पर ऋण दिया जाएगा। महिलाओं को भी परसों की जो काम करने में सक्षम, पलायन रोका जाएगा, यही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। जो खेती हम लोग की होती है, जैसे इसी खेती के बल पर आप देखिए पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे लोग उन्नति किए हो, सब लोग सुखी हैं। हम लोग के पास जमीन भी है, फिर भी हम लोग दुखी हैं। तो कुछ तो ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं जो वहां हो रहा है, उसको अपनाना है कि खेती जो नुकसान वाली खेती है उसको अच्छी खेती की जिसमें और लोग शामिल हो। ऐसा कुछ जिसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट आइटम है जिसको हम लोग खेती करके कर सकते हैं। प्रशांत सर चुनाव जीत जाते हैं, हाँ, जितने भी वादे हैं कि कितने दिन के अंदर जो धरातल पर दिखने लगेगा, कितने वर्षों के अंदर? भाई प्रशांत किशोर, आप यही बात मैं कह रहा सरकार में हूँ। आ जाते हैं सरकार में कौन आ रहा है? सरकार में हम ही लोग, आप लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे विधायक चुना जाएगा, हम लोग सब लोग बैठ के, जैसे आज विचारमंच की बैठक हो रही है, ये बड़े स्तर पे होगी। इलेक्शन आते आते तक आपकी संख्या, भारी संख्या आपको दिखाई देगी। कोई जो वादे हैं कितने वर्षों के अंदर एक मिनट सुनिए। वो ऐसा नहीं है कि केवल उसकी बात, जैसे अब यहाँ पे बारून की समस्या अलग हो सकती है। बारून का नेता भी हम लोग चुन करके लेकर के जाएंगे तो प्रसाद किशोर उनको टिकट देंगे, ठीक है। और हम लोग जो है चंदा करके उसको पीछे घूम करके उसी अपने आदमी को जिता करके भेजेंगे। तो उस आदमी को जिसको हम लोगों ने चुना, हम लोगों ने टिकट भी दिलवाया और अपनी समस्याएं भी बताई, वो समस्या मेरा दूर करेगा। अब बिहार की जो ग्रॉस समस्या की बात है, अब जैसे हमारे प्रतिनिधि बारून की नबीनगर चुनाव क्षेत्र की समस्या को लेकर के जाएंगे जिनको हमने चुन करके भेजा, वैसे बिहार के 243 सीटों के प्रतिनिधि जाकर के चुनाव लड़ेंगे। पूरे बिहार की समस्या आ जाएगी ना। और ये जो 5 मुख्य वादे हैं जो जन स्वराज पार्टी ने की है, उसमें आप देखिए, उसमें रोजगार का हो गया, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, और वृद्धों को जो काम नहीं कर सकते उनके समान, ये तो अपने लेवल पे हो ही जाएगा। बाकी जो ये लोकल समस्याएं हैं, जो एक खास विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, उसको लेकर के हमारा अपना प्रतिनिधि होगा। उसको ऐसा नहीं कि ड्रॉप किया हुआ प्रतिनिधि। अभी प्रशांत सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी बताएं। बिहार में पैसा कौड़ी नहीं है। हाँ, जो भी पैसा जिसको दिया जा रहा है वो अफसरों के तबादले के बाद जो पैसा आता है सरकार पास, उसी से सरकार चलती है। कि जितनी भी योजनाएं हैं लागू करेंगे, रोजगार देंगे, तो पैसा कहाँ से देंगे? इसको कल प्रशांत सर का एक वीडियो चल रहा है अभी, हाँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह। बिहार में पैसा है ही नहीं। जो भी सरकार चल रही है वो अफसरों के ट्रांसफर के बदले जो पैसा आता है उससे सरकार चल रही है। तो पैसा ही रहेगा कि नहीं तो रोजगार कहाँ से देंगे, पेमेंट कहाँ देंगे, पलायन कहाँ से? बताया गया इस बारे में। रोजगार देने की बात यह है कि आपको डाटा प्रशांत किशोर जी ने दिया है कि यहाँ बिहार में बच्चों, अरे जो हम लोग की बचत होती है, जो कि बैंकों में हम लोग जमा करते हैं, उसका 80% ड्रेन हो जाता है दूसरे स्टेट्स में। क्योंकि बैंकों का ये मानना है कि हम यहाँ, बैंक का धंधा क्या है कि हमारे आपसे जो है सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, देन इसको लोन करते हैं, हमको आप 8% देते हैं या 7% फिक्स डिपॉजिट पे है संभवतः, और आपको लोन देते हैं तो 12 साढ़े 12% पे देते हैं। वो जो हिस्सा है वो बैंकों की कमाई का जरिया। उनको यहाँ रिकवरी सुनिश्चित नहीं लगती है कि हम किसी को लोन देंगे 10 करोड़ रुपया कारखाना लगाने के लिए, तो उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर के डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। समझ रहे हैं?
कोई कारखाना नहीं लगाना चाहता, ठीक है, तो पलायन उसी से रुकेगा। हम लोगों की पार्टी का मानना यह है कि भाई जो बिहार के लोग जमा कर रहे हैं बैंकों में, वो पैसा यहीं के लोगों को रोजगार के लिए ऋण दिया जाए सस्ते दर पर। ऋण से जब ये जो महावन को ऋण दिया जाता है 5,000 10,000 तो सब भर नहीं पा रहे हैं लोग, उसके बदले सब लोग वेश्यावृत्ति में धकेले जा रहे हैं 10,000 के चलते। तो लंबा लंबा मोटा मोटा ऋण कहाँ से भरेंगे? कहाँ कहाँ ये जो कौन सा भी ऋण चलता है महिलाओं को चल रहा है 5,000 10,000 समूह वाला, उसका ऋण तो लोग भर नहीं पा रहे। उसकी जानकारी नहीं है। मैं सीधे उद्योग के ऋण की बात कर रहा हूँ, डेयरी के ऋण की बात कर रहा हूँ। वो 5,000 10,000 का इतना छोटा ऋण में सबको पता है कि 5,000 में आप यहाँ से लेकर के सासाराम तक जाइएगा, आपका 5,000 रुपया खर्च हो गया। वो कोई रोजगार का ऋण मैं नहीं माना, वो दिया ही सरकारी सहायता, वो रोजगार के लिए ऋण तो है नहीं। 5,000 में कौन रोजगार होगा? नहीं होगा। वो सरकार के लोकप्रियता के चॉकलेट्स हैं जो आप चबाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्योग तो ये हुआ कि मान लीजिए आप 10 गाय खरीदना चाहते हैं, कोई भी क्लॉथ की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसके लिए 5,000 में होगा। उसके लिए एक आदमी को कम से कम 10 लाख 20 लाख रुपए का ऋण चाहिए, वो सरकार सस्ते दर पे उपलब्ध कराएगी। बैंकों को बाध्य किया जाएगा कि आपको और कहीं से पैसा नहीं लाना है, बिहार के लोगों का जो बचत है उसका सारा का सारा आप यहाँ के लोगों को ऋण में दीजिए, ठीक है। ये योजना। और कुछ पूछना चाहेंगे?